नमस्कार। आज मुझे कुछ लोगों का फ़ोन आया कि आप ओशो पर कुछ बोलो, क्योंकि आज ओशो का जन्मदिन है। तो मुझे भी लगा कि आज ओशो के लिए अगर ब्रह्मांड से संदेश आ रहा है इन लोगों के द्वारा तो कह दिया जाए। ओशो शायद ही कोई होगा जिसको मालूम नहीं, नाम सब ने सुना हुआ है। और जब ओशो का नाम आता है तो सबके अंदर एक ही चीज आती है, ए मॉडर्न गुरु। पूरा का पूरा संसार में एक ही संदेश कि मॉडर्न गुरु। क्योंकि जब हम परमात्मा की तरफ किसी गुरु की बात करते हैं, अध्यात्म की तरफ, धर्म की तरफ, तो हमारे लिए एक अलग सी रूपरेखा बन जाती है कि नियम होंगे, कहीं कुछ ऐसी सीमाएं होंगी। परंतु ओशो ने जब इस संसार में अपने को प्रकट किया तो उन्होंने सारी नियम, परंपराओं, संस्कारों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उन्होंने कहा कि धर्म की तरफ जो चलना है तो ये असीम है, नियम के पार है। और अगर नियम में रहना है, सीमाओं में रहना है, तो तुम इस संसार के चक्रव्यूह में ही उलझे रह जाओगे। वो जो धर्म की परिभाषा उन्होंने कही, वो वही परिभाषा है जिसको कभी संसार में जिन्होंने भी धर्म की उपलब्धि की, चाहे बुद्ध महावीर हों, जीसस हों, मोहम्मद हों, कबीर हों, फरीद हों, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजू, कृति, नामदेव, तो जितने भी संसार में सत्य को प्राप्त हुए, सत्य यानी धर्म। ध्यान रखना, एक धर्म की बाहरी चादर है जिसमें कि कोई कर्म कांड है, यानी पूजा है, पाठ है, हवन है, यज्ञ है, माला है, सब बाहर के जितने भी कर्म धर्म के लिए किए जाते हैं, जिसमें कर्ता होता है, कर्ता। वो जो बाहरी धर्म की जो चादर है, बहिर्मुखी, वो परंपराओं, संस्कारों, नियमों से बंधी हुई है। और जब कोई बहिर्मुखी गुरु, बहिर्मुखी पंडित, ग्रंथी, मौलवी, जो भी होगा, जो भी बाहर के कर्मों में उलझाता है, वो बहिर्मुखी कहा धर्म की तुझे यात्रा बताता है। बहिर्मुखी भी जरूरी है, क्योंकि अगर दरवाजा ही नहीं होगा तो अंदर घर में पहुंचेगा कैसे? दरवाजा तो चाहिए ना, सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, क्योंकि सीमा से असीम तक पहुंचा जा सकता है। तो वो जो बाहरी दरवाजा है वो धर्म का, उसमें कर्म है, कर्ता भाव है। आपने देखा जो पूजा पाठ करता है उसमें एक बड़ा अहंकार होता है कि मैं डेली पूजा करता हूँ, मैं माला फेरता हूँ, मैं जप करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो उसमें मैं होती है। संसार में भी मैं ही होती है। संसार क्या है? मैं डॉक्टर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं मिनिस्टर, मैं स्टार, मेरा घर, मेरा ये, मेरा बेटा अमेरिका, मेरा। तो मैं और मेरा ये माया है, संसार है। धर्म में भी
वही मैं मेरा, मैं हिंदू तू मुसलमान, मैं सिख तू जैन। तो ये जो मैं और मेरा है, ये धर्म की भारी चादर है। तू कह सकता है माया से धर्म में प्रवेश के लिए, तो माया में एक पैर और धर्म में आगे एक पैर बढ़ गया, पर माया का दूसरा पैर अभी हिला नहीं, क्योंकि दूसरा पैर तभी हिलेगा जब तू अंदर प्रवेश करेगा। कमरे के दरवाजे के बाहर एक पैर और एक अंदर, तो घर में प्रवेश नहीं हुआ अभी। तो घर में प्रवेश यानी बाहर छूट जाएगा, बाहर का कर्म छूट जाएगा धर्म के मामले। धर्म में कर्म बाहर जब तू है, जब तू अंदर चला जाता है तो फिर वो अकर्म हो जाता है, अकर्ता भाव आ जाता है। और धर्म एक ऐसी जो है ड्राइव है जो तुझे इस लोक से, मृत्यु लोक से पार ब्रह्म परम लोक तक ले जाती है। तो ओशो, आज जैसे कहा आज उनका जन्मदिन है, मैंने वही कहा जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, 5-6 फ़ोन आए कि आज बोलो, तो मैंने कहा भाई आज जन्मदिन जो है ना वो चंद्र मोहन का है, ओशो का नहीं। चंद्र मोहन जो माया में जन्म लिया था, हमारे जैसा ही था, मैं मेरा। बाहरी धर्म की चादर को देखा, परिवार में जहाँ जन्मे, जैन फैमिली थी तो वो देखा, पर उन परंपराओं और संस्कारों के अंदर जो देखा, तो उसके बाहर जाने के लिए, यानी दरवाजे के अंदर जाने के लिए, घर में प्रवेश करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को कहीं उतारा उस खोज में। कबीर ने कहा ना, जिन खोजां तिन पाइयां गहरे पानी पेट। तो गहराई में गए धर्म की, क्योंकि उन्होंने देखा कि जो लोग धर्म की बातें कर रहे हैं घर में, परिवार में, सब पूजा पाठ करते थे। तो जो भी उन्होंने माहौल देखा, समाज में देखा, तो उन्होंने कहा ये लोग पूजा पाठ करते हैं, भगवान की बात करते हैं, और ये तो दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं, परेशान रहते हैं, लड़ते रहते हैं, किटकिट रहती है। तो ये कौन सा धर्म है भाई? भगवान का नाम लो और दुखी रहो। अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि जैन फैमिली में हुए थे, तो कहा ये तो अपने पर ही हिंसा करते रहते हैं, अपने को ही दुखी रखते हैं। तो उन्होंने एक खोज की, क्या कि उन्होंने धर्म के उस दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, और जब अंदर प्रवेश किया तो जैसे बूंद सागर में मिल गई। ओशो का अर्थ भी यही कहा कि जो सागर में लीन हो गया। तो वो चंद्र मोहन जैन अंतर्मुखी लीन हो गए, और मैं यानी चंद्र मोहन जैन का विसर्जन हो गया, मिट गया, और एक संसार को जो उनका आखिरी जो नाम, क्योंकि नाम तो उनके कई हुए, आचार्य रजनीश, और फिर कहते हैं कि आखिरी में ओशो, नाम ही नहीं है, ये नाम नहीं है, ये एक विलीनता है, सागर हो गया। तो आज अगर हम देखें, ओशो जो पीछे इतनी बड़ी संपदा छोड़ के गए, कौन सी संपदा? बाहर की, आश्रम और वो सब, ये तो फिर वही बाहरी माया है। पर जो आंतरिक संपदा छोड़ गए, वो जीवन का ज्ञान, जीवन का ज्ञान जो कोई समझा नहीं, उन्होंने हिंदुओं को बताया, उन्होंने सिखों को बताया, उन्होंने जैनों को बताया, उन्होंने बुद्धिस्ट को बताया, उन्होंने सबको बताया कि तुम जो कर रहे हो ये सिर्फ बाहरी चादर है, और ये बाहरी चादर नहीं उतरेगी अगर द्वार में प्रवेश नहीं करोगे। तो अंत में जब शरीर से बाहर जाओगे, जिसको तुम मृत्यु कहते हो, जो कभी होती नहीं है, पछताना पड़ेगा। 84 से 84 लाख सजाओं में जाना पड़ेगा। इसलिए बाहर की धर्म की चादर बहुत ओढ़ ली, बहुत मालाएं जप ली, अंतर्मुखी श्वासों की माला को जपो। बाहर बहुत जप कर लिया, अब अजप्पा हो जाओ, क्योंकि ये कर्ता भाव धर्म का जो तुमने रखा है, ये ठीक, शुरुआत ठीक, क्योंकि मैं मेरा से ही जिंदगी चल रही है, तो धर्म भी मेरा हो गया। पर धर्म जब तक मेरा है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, जैन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, अभी धर्म को उपलब्ध नहीं हुए।
धर्म को उपलब्ध वही होता है जो सर्व का हो जाता है, जो कुछ नहीं रह जाता, जो मिट जाता है। बूंद सागर में मिल गई का विलीन हो गई, ओशो हो गया। हर एक को एक दिन विसर्जित होना, और विसर्जन ही ओशो है। ओशो कोई नाम नहीं है। तो अगर आज के दिन हम उनका जन्मदिन पर कोई उत्सव मनाना चाहते हैं तो उत्सव यही कि हम चलेंगे राह पर, और अगर हम जुड़े हुए हैं कहीं ओशो से, क्योंकि मैंने ओशो के, मेरे को बहुत जोन से लोग मिले जो जुड़े थे, बहुत लोग आए, क्योंकि 18 बरस पहले जो ये जीवन का दर्शन हुआ, अंदर मिलन हुआ उस सागर में, और गवाही मिली उन सब वाणियों की, चाहे वो ओशो की हों, चाहे वो गीता की हों, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब की हों, चाहे बाइबल की हों, क्योंकि सागर का जल तो जब कोई चख लेता तो जहाँ भी चखो एक सही है, सबको एक दिन सागर ही होना है। तो अब 18 साल पहले वो जब सागर हो गए तो वो जीवन का जो प्रसाद मिला, और फिर जाना कि यार ये तो ओशो जो चाहते थे कि अंतर्मुखी छलांग लगाओ, आज संसार भी ओशो को बाहर से ही पकड़े हुए है। ओशो ने जो बाहर से सब बताया कि लोग आए नाचते हुए, जैसे शुरू में कहा वेस्ट से लोग आए तो नाचते कूदते आए, कहीं कोई ड्रिंक्स भी लेते थे, कहीं वो उनका एक्टिविटी जो है, फिजिकल एक्टिविटीज भी जो थी वो भी थी सारी। तो वेस्ट के लोग ज़्यादा आए, नाचते कूदते पीते, संबंधों को बनाते हुए। उस समय भारत बहुत संकीर्ण था, इसलिए भारत ने रिजेक्ट किया उनको, परंतु जो उन्होंने संसार को उस समय बताया भोग में योग, उन्होंने कहा कि ये सब टेम्परेरी है, और नाचो कूदो भाई, कोई बात नहीं, पीते हो पी लो, क्योंकि कोई आए उसको पहले कह दो तू ये नहीं पिएगा, तू ऐसे चुपचाप बैठ जा, आलती पालती मार ले, और ये क्या तू आपस में, क्योंकि नेचुरली फॉरेन में उस समय रिलेशनशिप कोई बड़ी चीज़ थी नहीं, ओपन थी, जैसे आज भारत में होती जा रही है। तो उस समय ये सब ओपन था वहाँ, तो वो आए तो वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं ये नहीं करना है। तो उन्होंने ठीक है, जो तू देख रहा है ये स्वाद ना पी कर आता है तेरे को, जो तेरे को ये संबंध बनाने से स्वाद आता है, ये टेम्परेरी है ना, तो ये बार बार बोतल लेनी पड़ेगी, तो ये बार बार फिजिकल रिलेशन बनाने पड़ेंगे। तो देख, मैं तेरे को एक ऐसी जोन सी अवस्था में ले जाऊंगा जहाँ बोतल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जहाँ तुझे दूसरे से इस संबंध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उस आनंदपूर्ण स्थिति में पहुंच जाएगा। तो उन्होंने इतनी विराट जोन सी है बात कही, जो हम कहें कि हम समझ गए ओशो को। ओशो को समझना आसान है, सागर की तलहटी में जाकर उन कोहिनूरों को इकट्ठा करना इतना आसान नहीं। जिन खोजा तिन पाइयाँ गहरे पानी पेट। तो बाहर से हम नाचते कूदते तो रहे, जिसको आज हम कहते हैं उनका डायनामिक और ये सब, परंतु थक कर गिर गए, और उसी के अंदर जो जीवन की धारा बहनी थी, जो ज्ञान की धारा बहनी थी, वो ना बह सकी। तो ज़्यादातर बाहर से उलझ कर रह गए, स्पेशली नौजवान यूथ, और उसमें हम बाहरी उन एक्टिविटीज़ में ही रह गए, वो बाहरी एक्टिविटीज़ में ही रह गए, और अंतर्मुखी उस ज्ञान को ना ले सके जो उन्होंने यहाँ तक कि कितने ग्रंथों के ऊपर बोल दिया, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, वो कोई ना समझा, नौजवान उसको ना ले सका, और वो बाहरी उसी उछल कूद के अंदर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया। ओशो गहराई है, ओशो सागर की तलहटी है। तो जिन खोजा तिन पाइयां, क्योंकि ये तैरने से काम नहीं चलेगा, डाइवर चाहिए, गोताखोर। समुद्र के अंदर गोता मारता है कोई तो लाता है उस, कहा ना, रत्न जवाहर माणिक। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं ओशो को अपने जीवन में उतारना, तो हमें ओशो को गहराई में लेना होगा, क्योंकि ओशो ऐसे नहीं है कि आसानी से समझ आ जाए, आसानी से बाहर कूद लिए, लगा लिया ध्यान। ध्यान भी लगाने की चीज़ है, ध्यान लगाने की चीज़ नहीं है, ध्यान होने की चीज़ है। ये तो बाहर से कूदते हुए आए थे लोग, तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है तुम कर लो,
परंतु उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि अब समझो, क्योंकि ये कूदने के बाद शांत हुए। देखो, जब माइंड पूरी तरह से रिटार्ड हो जाता है, थक जाता है, तो इंसान जो है कैसे एक अलग मस्ती में चला जाता है, क्योंकि माइंड एक निर्विचार अवस्था में चला जाता है, विचार खो जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो कष्टदायी है वो विचार है। तो इन विचारों को तेरे को निर्विचार करना है। तेरे संसार के माया के विचारों को तेरे को ब्रह्म के विचारों की तरफ ले जाना है। ब्रह्म क्या है? तो उन्होंने कहा कृष्ण, राम, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, फरीद, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लाओजी, स्कृति, नामदेव। तो ये सब जो हैं ब्रह्म के विचार देंगे। तो उन्होंने कहा इनके बारे में क्या है, तू किस धर्म से है, तू उसमें छलांग मार गहरे। अगर तू कहता मैं हिंदू हूं कृष्ण का, राम का, तो देख कृष्ण भगवान की गीता की कोई लाइन तो उससे मैच करती है। तू मानता है शोक रहना तेरा धन है, शोक नहीं करता, दुखी नहीं होता। तू कहता है सिख हूं, तो गुरु नानक देव की बात मानता है, ग्रंथ की कोई लाइन मैच करती है तुझसे, तो हुक्म में आ गया, हौमें खत्म हो गई। अगर तू जीसस का क्रिश्चियन है तो तूने मान लिया लव, गॉड इज लव, तो प्रेम हो गया, लव योर नेबर, सबको प्यार करने वाला हो गया, व्यापार खत्म हो गया। अगर तू जैन है तो अहिंसा परमो धर्म, अपने पे हिंसा बंद कर दी, अंदर अभी दुख नहीं है। अगर तू इनमें कहीं पर भी नहीं है तो तू अभी कृष्ण का हिंदू नहीं, तू जीसस का क्रिश्चियन नहीं, तो सिख गुरु नानक देव का नहीं, तो बुद्ध का भिक्खु नहीं, तो महावीर का जैन नहीं। तो अंतर्मुखी धर्म की छलांग है ओशो। बाहरी धर्म की जो ये प्रवेश था चंद्रमोहन जैन, जिनका आज जन्मदिन है। ओशो तो आत्मा हो गई। आत्मा का भी कोई जन्म होता है? आत्मा का जन्म होता ही नहीं। हां, जब चंद्रमोहन जैन की मृत्यु हुई, जिस दिन ओशो प्रकट हुआ, उस दिन संसार ने नहीं जाना। आज हम देखें उस पौराणिक टाइम में, 90s में, 80s में लोगों ने बायकॉट किया, क्योंकि वो परंपराओं, संस्कारों, नियमों में बंधे हुए थे। वो माला में, फूल मालाओं में, उन्होंने कहा आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे भाई, अगर अंदर नहीं जाओगे, मन के अंदर मंदिर, गुरुद्वारा, द्वार के अंदर नहीं जाओगे, गुरु ग्रंथ साहिब को नहीं लोगे, अगर तुम जीसस के उस जो कहा कुर्बानी को नहीं समझोगे, जो उन्होंने कहा आखिरी में कि फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग, तो तुम नहीं समझोगे कि वो जीवन की कौन सी ऐसी स्थिति थी जहां पर कि उन्होंने क्षमा किया। तो तुम्हें अंदर जाना है, मन के अंदर, बाहर दरवाजे पे नहीं, सिर्फ बाहर से फूलमाला नहीं, अंतर्मुखी। सिर्फ हम सोचे कि फूलमाला से नहीं, तुझे स्वयं को चढ़ना होगा, स्वयं को, तेरे अहंकार को तुझे चढ़ाना होगा। तो ये जीवन का संदेश अगर हम समझ जाएं तो ओशो के उस विराट धारा में हम खोकर ओशो को पा सकते हैं। ओशो मर थोड़ी गए, ओशो नहीं मरते, ओशो तो जिंदा हैं। कहाँ रहते हैं? पूना में। कहाँ रहते हैं? कोई जगह है? पार ब्रह्म, सचखंड, गॉड होम कह दिया। तो फिर कैसे पहुंचे? तो ओशो के बाहर के हम सोचें कि इन मेडिटेशनों में अटक जाएं, ध्यान कर लें। ध्यान गुरु के वचनों पर करना होता है, ध्यान गुरु के वचनों पर करना होता है। ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान तो हो जाना है। अगर ऊपर से परत हटा दें तो नीचे साफ दिखाई देगा। तेरे अंदर अगर माया के विचारों की परतें पड़ी हुई हैं दिमाग में, वो हट जाएं तो तू ब्रह्म है, तू ही है ओशो। ओशो तो सागर है और सागर इंतजार कर रहा है तेरी, कहीं जीवन की चूक ना हो जाए। इसलिए बाहरी ओशो को पकड़ लिया तो फिर खो देंगे हम। जन्मदिन मनाओ, परंतु आत्मा का कोई जन्म नहीं होता। तेरा जन्मदिन है, क्योंकि तूने अभी ओशो को जाना नहीं, तो अभी बाहर दरवाजे पर ही नाच कूद कर रहा है। अंतर्मुखी ओशो, सागर शांत है। जैसे लहरें सागर में उठती है किनारे पे, सागर शांत है। तो शांत सागर को पकड़ो, जो कि जिंदा है, तेरी इंतजार कर रहा है। बाहर शरीर तो लहरों से खो जाता है, परंतु अगर लहरें
उल्टी चल जाए तो सागर हो जाती है, बाहर गिर जाए तो धूल बन जाती हैं। तो फिर से मिट्टी के इस मृत शरीर में ना पड़े, उसको गहराई में खोजो। जिन खोजा तिन पाइयाँ, तो फिर उस जीवन से, परम जीवन से मिलन होगा और ये जन्म सफल होगा, क्योंकि तू और ओशो एक हो जाएंगे। और ये यात्रा कहीं जहाँ तू आज जन्मदिन कहता है, एक विराट श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धा यानी प्रेम की सुनामी आएगी। और अंजलि में तू देखेगा कि कोई और नहीं, तेरी लकीरों में ओशो ही आ गए, क्योंकि ओशो तो आने को तैयार है, पर तू ही बाहर अटका हुआ है। तो जागो, थोड़ा बाहर की इन एक्टिविटी से अंतर्मुख इस ज्ञान को लो जो ओशो ने अपने हृदय से दिया, आत्मा से, चाहे तू किसी भी धर्म का है। एक हो जाओ तो जन्म सफल हो जाएगा। हरिओम।